हेलो दोस्तों, देखिए बायोलॉजी 10 क्लास का जैव प्रक्रम का कुछ ऑब्जेक्टिव है। देखिए उसको आपको सामने बताते हैं। देखिए पहला सवाल है, फुटपाथ फुटपाथ किसमें पाया जाता है। फुटपाथ, देखिए फुटपाथ किसमें पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है तो इसका आंसर क्या होगा, तो अमीबा। दूसरा प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो प्रकाश संश्लेषण रात में भी होता है और दिन में भी होता है। तीसरा है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो हरा होता है। चौथा है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। चार ऑप्शन है, इसमें रक्त की आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया। कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो इसका आंसर मृतजीवी। छठा है ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन एक क्या है, तो ऑक्सीजन एक हार्मोन है। देखिए आगे बताते हैं, आगे देखिए। सातवां है मनुष्य में वृक्क संबंधित है, जो किडनी है तो किडनी किससे संबंधित होता है, तो है उत्सर्जन से। आठवां है स्वपोषी भोजन के लिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, जो पेड़ पौधा भोजन खुद बनाते हैं उसके लिए कौन कौन सा पदार्थ की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए होती है CO2 भी होती है, क्लोरोफिल भी होती है, सूर्य का प्रकाश भी होता है और जल भी होता है। यानी कि इसमें जल नहीं है तो सभी है, इसका आंसर क्या होगा, सभी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे, तो निकलता है जल से। 10वां क्या है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। आगे देखिए, 11 सवाल है कि विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय, यानी कि हृदय जो है 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, इसका आंसर तो आप लोग जानते होंगे, इसका 72 होगा, बिल्कुल सही। 12 में है पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, ऊपर की ओर होता है कि नीचे की ओर, तो देखिए अगर जाइलम बोलेगा तो ऊपर की ओर होता है, अगर बोलेगा फ्लाइम तब होता है नीचे की ओर। यहाँ पे जाइलम बोला तो जाइलम में ऊपर की ओर होगा। अब बोलता फ्लोएम, तो फ्लोएम बोलता तो नीचे की ओर होता। अगला है 13 में मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, तो क्या है, वृक्क। वृक्क की क्रियात्मक इकाई निम्न में से कौन है, तो नेफ्रॉन है। अगला है निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है, इसका क्या होगा, प्लाज्मोडियम। क्या होगा, प्लाज्मोडियम। अगला है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, इसका आंसर है छोटी आंत, जिसको बोला जाता है क्षुद्रांत्र। अगला है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, वो पाया जाता है किसमें, तो कॉकरोच में। अगला है हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन। अगला है हरे पौधों में पोषण की विधि क्या होती है, तो स्वपोषी होती है। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, तो खुद प्राप्त कर लेते हैं, सूर्य के प्रकाश के माध्यम से, जल के माध्यम से, कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से, क्लोरोफिल के माध्यम से। उसे बोला जाता है स्वपोषी, जो अपने भोजन खुद बना ले उसको बोलते हैं स्वपोषी। अगला है प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, तो जो प्रकाश संश्लेषण जो होता है, पेड़ पौधे अपने भोजन प्राप्त करते हैं उसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल भी चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, लेकिन पेड़ पौधा कभी ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, बल्कि ऑक्सीजन क्या करते हैं, तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं।